प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रेडियो का इतिहास, उसका उद्भव और उसके विकास को देखेंगे। रेडियो से आप भलीभांति परिचित हैं। रेडियो क्या है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में और किस प्रकार वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसको हम आज की कक्षा में और आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो के आविष्कार ने जनसंचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी। हम सभी जानते हैं, रेडियो एक श्रव्य साधन है, श्रव्य माध्यम है, अर्थात यह सुनने का माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत बड़े जन समुदाय को हमारी बात, हमारे विचार, हमारी भावनाएं हम पहुंचा सकते हैं। इसी रेडियो का दूसरा नाम आकाशवाणी भी है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा, जिसे रेडियो कहा जाता रहा है उसे हिंदी के कवि सुमित्रानंद पंत ने ही सबसे पहले नाम आकाशवाणी का दिया था। यह आकाशवाणी न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करता है, अपितु शिक्षा और कई प्रकार की सूचनाएं भी हम तक पहुंचाता है। जनसंचार के क्षेत्र में ध्वनि और श्रव्य का लोकप्रिय माध्यम के रूप में यह उभर कर सामने आया है। इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसको देखिए। हम सभी जानते हैं, विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने मानव जीवन को सुखमय बनाया है और मानव जीवन के विकास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इन आविष्कारों का है। जब भी हम रेडियो सेट की बात करते हैं या रेडियो की बात करते हैं, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि यह आवाज कहीं दूर कहीं जो प्रसारित होती है हम तक कैसे पहुंचती है। इनमें कई प्रकार के वैज्ञानिकों का नाम आता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है मार्कोनी। इटली के 1896 में इसका आविष्कार इन्होंने किया था। इसके पहले अनेक विद्वान थे जिन्होंने ध्वनि तरंगों पर काम किया था, लेकिन मार्कोनी ने ही 1890 में बेतार के तार का आविष्कार करके इस दिशा में महत्वपूर्ण अपनी गति बढ़ाई। सबसे पहले यह जो रेडियो था, इसका उपयोग नौका चालकों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। जब नाविक किसी समुद्री तूफान में फंस जाते थे, तो वे दूसरे तट पर रहने वाले अपने साथियों को पुकारने के लिए इसका उपयोग किया करते थे, ताकि उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके बाद पहले विश्व युद्ध के दौरान इसका उपयोग गोपनीय सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के रूप में किया जाने लगा। विदेश में भी दुनिया में सबसे पहले 1916 में रेडियो के माध्यम से समाचार प्रसारित किया गया। यह समाचार संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं या यूएसए कहते हैं, इसके राष्ट्रपति के चुनाव में सूचना से संबंधित था। प्रिंट मीडिया से पहले चंद घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने इस सूचना को सुना तो उनके कौतूहल और जिज्ञासा का ठिकाना नहीं रहा। वे हतप्रभ रह गए। पहली बार इन लोगों को एहसास हुआ कि इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। लोगों की उत्सुकता देखते हुए 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई। 21 दिसंबर 1922 को ईस्ट पिट्सबर्ग में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का श्री गणेश हुआ। इस आविष्कार को देखते हुए विश्व के अनेक देशों, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, इटली और रूस ने भी इस क्षेत्र में आगे अपने कदम बढ़ाए। 1922 में ब्रिटेन ने भी रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अपनी कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में इसका नाम था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। यही कंपनी आगे चलकर जनवरी 1927 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रूप में काम करने लगी, जिसे आज तक हम BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। अमेरिका में 1921 में पहला प्रसारण केंद्र मैसाचुसेट्स नगर में शुरू हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह रेडियो 2 दशकों में ही सारे विश्व में छाने लग गया। आइए हम देखते हैं भारत में इसका प्रसारण और इसका आविष्कार और इसका विकास कैसे होता है। अमेरिका और ब्रिटेन में ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के गठन के बाद भारत में भी इस दिशा में काफी सोचा जाने लगा। आजादी के पूर्व भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 में बंबई से शुरू हुआ। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में इस केंद्र का उद्घाटन किया। इसी वर्ष 26 अगस्त 1927 को
कलकत्ता केंद्र का भी उद्घाटन बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने किया। मुंबई प्रसारण केंद्र का भाषण देते हुए लॉर्ड इरविन ने कहा था, प्रसारण के क्षेत्र में भारत में विशेष संभावना है। क्षेत्र का विस्तार और उसकी दूरियां इस देश को प्रसारण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बना देती हैं। इरविन का यह कथन आज हम मानते हैं बहुत सही निकला, और प्रसारण के क्षेत्र में भारत में अनंत संभावना उस समय दिखी थी, वे आज भी हैं। हालांकि भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 के पूर्व प्राइवेट कंपनियों और क्लबों द्वारा शुरू हो गया था। शुरू में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने आपस में मिलजुल कर मुंबई में प्रसारण का कार्य शुरू किया। आज जिसे मुंबई कहते हैं, पहले इसे बम्बई भी कहा जाता था। इन्हीं दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने भी हल्के फुल्के मनोरंजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। इस प्रकार रेडियो क्लब का प्रसारण 21 जुलाई 1924 से शुरू हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनाई गई और 13 सितंबर 1926 को प्रसारण करने का लाइसेंस सरकार से प्राप्त किया। यह कंपनी जो थी, उसने बंबई और कलकत्ता में 1.5 किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाए। इस प्रकार यह धीरे धीरे अपने विकास की गति को पकड़ने लगा। दिल्ली में रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए सरकार ने जनवरी 1934 में 2.5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। सरकार ने आय में वृद्धि के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और रेडियो सेट पर आयात शुल्क में 50% वृद्धि कर दी। परिणाम स्वरूप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की आय में दुगुनी वृद्धि हो गई। इसके अलावा सरकार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे बीबीसी कहा जाता है, कि प्रसारण प्रणाली के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अतः दिल्ली में रेडियो स्टेशन खोलने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी श्री लायनेल फिल्डन को सन 1935 में अगस्त माह में भारत भेजा और उन्होंने कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का पद संभाला। भारत सरकार ने इसके लिए एक अलग ऑफिस खोला। उस समय यह ऑफिस उद्योग और श्रम विभाग के अधीन रखा जाता था। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत के लिए फिल्डन ने बीबीसी के अनुसंधान विभाग के प्रमुख एच.एल. किर्की की सेवाओं की मांग की। किर्की ने भारत आकर पहले तो विभिन्न स्थानों का दौरा किया, बाद में एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिससे पूरे देश में मीडियम वेव, जिसे हिंदी में मध्यम तरंग कहते हैं, के ट्रांसमीटर लगाने का सुझाव दिया। अगस्त 1936 में बीबीसी के C.W. गोइडर भारत आए और उन्होंने यह अनुभव किया कि ट्रांसमीटरों के निर्माण के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने मीडियम वेव तथा शॉर्ट वेव की मिलीजुली सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया। इसके उपरांत यह मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के रूप में सामने हमारे आता है। जनवरी 1936 को दिल्ली में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने प्रसारण प्रारंभ किया। 8 जून 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदला गया और इसके स्थान पर रखा गया ऑल इंडिया रेडियो, जो आज भी यह प्रचलन में है। 8 जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो के नामकरण में मील का पत्थर माना जाता है। इसी प्रकार देश की आज़ादी के बाद के विकास को हम देखें तो हम पाते हैं कि इस आज़ादी के पूर्व 1944 में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक अहमद शाह बुखारी के कार्यकाल के दौरान प्रसारण के विस्तार की योजना बनाई। स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला गया। 1 जुलाई 1948 को श्रीनगर में रेडियो स्टेशन के प्रसारण प्रारंभ हुए। इस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमीटर लगाए गए और प्रसारण को गति मिली। 1948 में पटना, कटक, अमृतसर, शिलोंग, नागपुर, विजयवाड़ा और पणजी में प्रसारण के लिए केंद्र खोले गए। 1950 के बाद प्रसारण केंद्रों के लिए जो योजनाएं बनाएगी उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी गई। देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में रेडियो की भूमिका के महत्व को समझा गया। आजादी के बाद सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने, तब उन्होंने भारतीय संदर्भ में प्रसारण को आगे बढ़ाने में एक नई दिशा दी। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय 6 रेडियो स्टेशन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचि और लखनऊ भारत में रह गए और 3 स्टेशन लाहौर, पेशावर और ढाका तत्कालीन पाकिस्तान में चले गए। लेकिन आज़ादी के बाद
जब देश में स्थिति अनुकूल हुई तब प्रसारण की योजना और विस्तार पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बनाया, जिसमें अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए, उनके सुख के लिए काम किए जाने लगे और इसका मूल केंद्र सूचना, शिक्षा और मनोरंजन रहा। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर भारतीय परंपरा और संस्कृति से अनुप्रेरित होकर आकाशवाणी कर दिया गया। आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में भारत के समग्र विकास की कहानी छिपी हुई। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक और कृषि के क्षेत्र में विकास की योजना बनाकर इन्हें क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया गया। हम देखते हैं 1947 में आकाशवाणी के पास केवल 18 ट्रांसमीटर थे और 8वीं योजना के अंत तक 297 हो गए। यह आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार 1947 में रेडियो स्टेशन की संख्या मात्र 6 थी, जो 2004 में बढ़कर 215 हो गई। आज मीडियम वेव के 144, शॉर्ट वेव के 54 और एफएम के 139 ट्रांसमीटर देश के अलग अलग भागों में लगे हुए हैं। आकाशवाणी या ऑल इंडिया में सेवाओं के विविध आयाम को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है समाचार सेवा प्रभाग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विश्व का सबसे बड़ा समाचार सेवा प्रभाग है। यह राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी घटनाओं के विषय में समाचार एकत्रित करने वाला बड़ा संगठन है। 1937 में फिल्डन की सलाह पर केंद्रीय समाचार संगठन का निर्माण हुआ। तब से आज तक समाचार बुलेटिन दिल्ली में ही तैयार किए जाते हैं। बाद में इसके अनुवाद विभिन्न भाषाओं में करके विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किए जाते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बंबई रेडियो स्टेशन से औपचारिक रूप से लॉर्ड इरविन के उद्घाटन कार्यक्रम से माना जाता है। तभी से 23 जुलाई 1927 ही देश में आकाशवाणी की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है। शुरू में ऑल इंडिया रेडियो से पूरे देश में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के समाचार प्रसारित किए जाते थे। तब खबरों को देने के लिए एकमात्र साधन एक एजेंसी राइटर थी। उसके समाचारों को ही बाद में अंग्रेजी और हिंदुस्तानी भाषा में प्रसारित किया जाने लगा। वर्ष 1992 में समाचार सेवा प्रभाग के प्रतिदिन 284 बुलेटिन प्रसारित होने लगे थे और 40 से अधिक आकाशवाणी केंद्रों से इसका प्रसारण किया जाता था। इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्रसार है विदेश प्रसारण सेवा। भारत और विदेश के अन्य देशों के बीच संपर्क अधिक से अधिक बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 1939 से विदेश प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। इस प्रसारण सेवा से विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश प्रसारण सेवा विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ भारत की विविधतापूर्वक झांकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य की विभिन्न पहलुओं की जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। विदेश सेवा प्रभाग विश्व के सभी महाद्वीपों से भारत का संपर्क स्थापित कराता है, विशेष रूप से पश्चिम एशिया, उत्तर पश्चिम और पूर्व अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चीन, जापान और यूरोप के क्षेत्र में रहने वाले देशों को भारतीयों को हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, मलयालम, तेलुगु और गुजराती भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका एक और महत्वपूर्ण है विविध भारती की वाणिज्य सेवा। आकाशवाणी की विविध भारती सेवा 40 वाणिज्यिक प्रसार केंद्रों से यह शुरू हुई थी। आज इस देश की आज़ादी के बाद इसके प्रसारण के नए नए क्षेत्र खुले हैं। इसमें मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए रेडियो की एक अलग सेवा 1957 में विविध भारती के नाम से शुरू की। इसका विशुद्ध उद्देश्य विशुद्ध रूप से संगीत के माध्यम से मनोरंजन करना है। इसके लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में सेवा केंद्र उपलब्ध है। बाद में यह ग्रामीण संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। धन्यवाद।